एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ग्रैंड म्यूजियम के इस शानदार सालाना एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। आज आप सभी को हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा देखने का मौका मिलेगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैट्रॉन मिस्टर सुभाष झा का, जिन्होंने हमारे म्यूजियम को एक बहुत ही खास चीज डोनेट की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपके सामने एक ऐसा खास तोहफा पेश करने जा रहा हूं जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है महाराजा वीर प्रताप राणा का रॉयल क्राउन। क्या हुआ यहाँ पे? सर, म्यूजियम आज महाराजा वीर प्रताप राणा का मुकुट दिखाने वाला था, जिसमें सोनाहार हीरा जड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो सेफ जिसमें मुकुट रखा था खुला और फिर ये लाश। वो लाश किसकी थी? नो आइडिया सर। सर, ये किसकी है और सेफ में कैसे पहुंची? अरे वो लाश अंदर कैसे आई ये जानना इतना जरूरी नहीं है जितना कि ये कि वो क्राउन बाहर कैसे आया और कहां गया। अगर आपने वो क्राउन जल्द से जल्द नहीं ढूंढा तो मैं आपको और आपके इस म्यूजियम को कोर्ट में घसीटूंगा। सुभाष जी, हमने सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा था। वो काफी नहीं था। तुम लोगों को आपस में झगड़ना है या वो क्राउन भी वापस चाहिए? कल रात क्राउन कहां पे था? सर, वो सेफ वॉल्ट में, जो कि गैलरी के दूसरी तरफ हाई वोल्टेज सिक्योरिटी वाले कमरे में था। श्री सर, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करो। छोड़ू सर, पता करो कि अब तक पुलिस वालों ने क्या पता किया है। राइट सर। सर, अभी तक अर्जुन सर नहीं आए। तो मुझे अपना काम करने के लिए तुम्हारे अर्जुन सर की परमिशन की जरूरत पड़ती है या सिक्योरिटी सिस्टम चेक करते वक्त वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा? इसका जब मन करे वो आ सकता है, लेकिन हमारा काम उसका इंतजार नहीं कर सकता। जाओ अभी। ये राठौड़ सर इतने खराब मूड में क्यों है? मैं यही सोच रहा था, बस पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आप लोगों को शक है किसी पे? ऐसा कोई अभी तक तो दिमाग में नहीं आ रहा है। वो क्राउन चुराना किसी भी चोर का सपना हो सकता है। बहुत ही कीमती है वो। इतना कीमती भी नहीं है कि कोई अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हो जाए। सपने और सच का फर्क चोरों को भी पता होता है। म्यूजियम में पहली बार आने वाला आदमी भी ये अच्छी तरह समझ सकता है यहां का सिक्योरिटी सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है कि उसे क्रैक करना मजाक नहीं है। वैसे भी ये ग्रैंड म्यूजियम अपनी टाइट सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। लेट आए इसलिए न्यूज एक बार फिर दे देता हूं। क्राउन चोरी हुआ है और किसी का सपना भी पूरा हुआ है। जानता हूं कि कोई ऐसा है जिसने इतने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने में कामयाबी हासिल की।
बॉडी टेम्परेचर और लिविडिटी देखने के बाद लगता है कि मौत रात को 11 से 12 के बीच हुई होगी, वो भी गला घुटने की वजह से। इसके चेहरे पे और हाथों पे जो ब्रूसेस मिले हैं उनसे लगता है कि मारने वाले के साथ इसका झगड़ा भी हुआ होगा। सर, रात के सारे सिक्योरिटी गार्ड से बात हो चुकी है। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड लगातार सेफ के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहा था। सबका यही कहना है कि सब कुछ नॉर्मल था। स्टाफ और सिक्योरिटी में से कोई भी मरने वाले को नहीं पहचानता और ना ही वो लोग पहचानते हैं जो उस प्रोग्राम में आए थे। उन सबका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा के थ्रू क्यों कुछ नहीं दिखा, इसका जवाब मेरे पास। ये देखिए सर, इन फोटोज में एग्जैक्टली वही दिख रहा है जो गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरा के थ्रू दिख रहा है। जो भी इस कमरे के अंदर आया उसने कैमरा के लेंस के सामने ये फोटो चिपका है, जिससे ये लगे कि कैमरा कमरे को दिख रहा है, जबकि कैमरा सिर्फ ये फोटो को दिख रहा है। इसलिए जो कुछ भी अंदर हो रहा था सर, बाहर गार्ड्स को कुछ भी पता नहीं चला। मरने वाले का फोटो बटवा दो, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से। छोड़ो सर, पता करो जिस वक्त ये चोरी और मर्डर हुआ उस वक्त यहाँ के गार्ड्स क्या कर रहे थे। राइट सर। वॉल्ट कहाँ है? आइए मैं आपको ले चलता हूं। देखिए, अगर इन लेजर रेस को गलती से भी कोई छू ले तो एक जोर का अलार्म बजेगा। सर, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी हाईटेक एडवांस सिक्योरिटी में क्राउन कैसे चोरी हो गया और फिर ये मर्डर भी। बिल्कुल साफ है, कोई ऐसा है जो सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अच्छी तरह जानता था। तो उसने पहले इन रेस को डीएक्टिवेट किया, क्राउन चुराया और उसके बाद उसी ने मर्डर किया। म्यूजियम के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में एक अनजान आदमी की लाश मिलती है। उस वॉल्ट में उस लाश की जगह एक कीमती रॉयल क्राउन को होना चाहिए था। क्राउन चोरी हुआ है और इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में ये चोरी या तो कोई प्रोफेशनल कर सकता है या तो कोई ऐसा आदमी जो म्यूजियम के अंदर ही काम करता हो। तो विक्टिम का नाम रॉनी है। हाई सिक्योरिटी जोन को तोड़ के वहां पे चोरियां करना स्पेशलिटी। जिस वक्त कत्ल हुआ था उस वक्त सारे सिक्योरिटी गार्ड कॉरिडोर में पहरा दे रहा था। सेफ वार्ड के रूम में कोई गया नहीं था। बाकी के कॉरिडोर्स और कमरे की सीसीटीवी फुटेज से कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि मिस्टर इंडिया बन गया है सर, टोटली इनविजिबल। सर, मैंने उन सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं जो यूजुअली इस तरह के एंटीक की चोरी करते हैं। मोस्टली सारे हवालात में बंद है या फिर उन सबके स्ट्रॉन्ग एलिबाई। पक्का सबूत है कि जब क्राइम हुआ तब वो कहीं और थे। इसका मतलब चोर या तो नया है या हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राउते? चोरी और मर्डर दोनों उस म्यूजियम के अंदर हुए हैं, तो हम म्यूजियम छोड़ के उसे गार्डन में ढूंढने जाए। मैं जानता हूं राठौड़ की चोरी म्यूजियम में हुई, लेकिन जो क्राउन चोरी हुआ उसमें एक हीरा जड़ा हुआ, सोनाहार हीरा। हिंदुस्तान के बाकी बेशकीमती हीरो में से एक हीरा है। हो सकता है ये चोरी उस क्राउन के लिए नहीं बल्कि उस हीरे के लिए की गई हो। मतलब हमें किसी जूल थीफ को ढूंढना। किसी भी जूल थीफ को नहीं आयशा, बल्कि एक ऐसे जूल थीफ को जिसे ऐसे हीरे और महंगे पत्थरों का ऑब्सेशन है और इस तरह की चोरी करने के लिए स्किल और एक्सपीरियंस दोनों। इम्पॉसिबल। इतनी हाई प्रोफाइल चोरी और मर्डर ये हीरे वीरे के फितूर के लिए कोई नहीं कर सकता है। इंसान फितूर में कुछ भी कर सकता है राठौड़। कई बार एक फितूर एक आदमी की पूरी जिंदगी का मकसद बन जाता है, खासकर तब जब वो चीज उस इंसान के लिए बहुत अहमियत रखती है। नजरिए नजरिए की बात होती है राउते। इसे तुम ऑब्सेशन कहते हो, मैं उसे पागलपन कहता हूं।
पता चल गया कि आप किसके बारे में बात कर रहे थे। मतलब वो कौन है वो पता चल गया है सर। श्योर सर। सर, मैंने उन सस्पेक्ट की डेटाबेस चेक की है जिन्होंने जूल की डायरी चोरियां की, और ये देखिए सर मुझे क्या मिला। लतिका राय दुनिया की नजरों में एक सोशलाइट और एक सिंगर है। हाँ, वो बहुत अच्छी सिंगर है। छोड़ो, अपना ही ऑटो का बूथ बाद में दिखाएंगे प्लीज। श्री। हाँ सर, करीब 25 हाई प्रोफाइल केसेस में उसका शामिल होने का शक किया गया है सर। गहने, कीमती स्टोन्स, डायमंड्स, लेकिन सारी चोरियां इतनी चालाकी से की गई है कि कोई भी प्रूफ नहीं है सर। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं ये काम इसी का होगा? क्योंकि मैंने म्यूजियम की गैलरी में एक चीज नोटिस की। ये देखिए सर, ये वो सारे गेस्ट के फोटोज हैं जो आज म्यूजियम की गैलरी में थे। जूम इन। लतिका, इसे बाकी गेस्ट की तरह इंटरोगेट क्यों नहीं किया गया? इंटरोगेशन लिस्ट में इसका नाम नहीं था, लेकिन मेन गेस्ट लिस्ट में इसका नाम था। काज को लगा कि वो जल्दी में थी इसलिए निकल गई, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो चालाकी कर रही थी। पुलिस के आने से पहले वो निकल गई। अगर उसने क्राउन रात को चुराया तो वो सुबह वापस क्यों आई? अनलेस उसे क्राइम सीन रिविजिट करना हो। पता करो कहां मिलेगी ये लतिका। मतलब पता चल जाए तो मुझे कॉल या एसएमएस कर देना श्री। टी ब्रेक नहीं हुआ राउते, जो यूं टहलने निकल जाओगे तुम। जब पता चल जाए तो मुझे कॉल या एसएमएस कर देना। तो तब तक एक जरूरी काम करके आता हूं। ड्यूटी से ज्यादा जरूरी काम है तुम्हें। मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ राठौड़। लतिका को ऐसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स में ऐसे यूनिक एंटिक्स बनाने में मजा आता है। तो मुझे पता चला है कि आज ओरायन बुटीक होटल की एनिवर्सरी, लतिका को भी इनवाइट किया गया। इवेंट कुछ 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। इवेंट काफी पॉश है सर। और वहां के सारे गेस्ट भी हाई प्रोफाइल होंगे और बहुत सारी हाई क्लास ज्वेलरी भी। लतिका राय से मेरी मुलाकात होगी।
जल्दी कर यार। ये क्या है? वॉच? ये मेरी नहीं है। ये क्या है? ये मेरी अंगूठी है, ये मेरी अंगूठी है। आपके पास कैसे आई? अच्छा घुसा है तेरी लतिका ने। मेरी ऑटोग्राफ। मैडम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना कि कार में वेट करना। वही कर रहा था बेचारा, लेकिन पार्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं, अंदर भी। वैसे यू नो वॉच, यू गॉट अ नाइस पर्सनालिटी। वक्त मिले तो कभी साथ साथ बिताते हैं। नॉट इंटरेस्टेड। ओह, इंटरेस्टिंग। आपके कुछ दोस्त हैं अंदर मुश्किल में, उनको बचाने में तो इंटरेस्ट होगा ना। वी आर इमरजेंसी टास्क फोर्स, हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करना चाहते हो? तलाशी लेना चाहते हो? चलो, मैंने तुम्हें परमिशन दे दी, तुम मेरी तलाशी ले सकते। एक अच्छा चोर उन सब हथियारों का इस्तेमाल करता है जो उसके पास है। चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरफ सोचना बहुत जरूरी होता है। लगता है तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, तुम पहले इंसान हो जिसे मुझसे सिर्फ बात करने में इंटरेस्ट है। तुम्हें मना नहीं करूं। तुमने रोनी को क्यों मारा? नहीं, मैं कातिल नहीं हूं। लाश मिलने के ठीक पहले तुम वहां मौजूद थी। सोनाहार हीरे का इतना बड़ा डिस्प्ले था, पहली बार। और आप लोगों को लगता है कि इतना हिस्टोरिकल इवेंट मैं मिस करूं? मैं कभी नहीं। सच? या फिर तुम ये देखने आई थी कि काम ठीक से हुआ या नहीं? ओ प्लीज, ये जो लीगल मैटर्स है ना, थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ। डायरेक्ट पॉइंट पे आइए और मुझसे ये पूछिए कि मैं उस रात कहाँ थी, तो जवाब ये है कि उस रात मैं हमारे बैंड मैनेजर जॉय के साथ डिनर कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे शो मिला। चले, मैंने आप लोगों को इतने सारे जवाब दिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो जो आपका हॉट पार्टनर है ना, उसका नाम क्या है? शट अप! ये एटीएफ का इंटरोगेशन रूम है, कोई डेटिंग सर्विस का ऑफिस नहीं। जितना सवाल किया जाए सिर्फ उसका जवाब दो। डाउन। जवाब आपको कभी गलत नहीं मिलेगा। और वैसे भी एक अच्छा चोर उन सारे हथियारों का इस्तेमाल करता है जो उसके साथ है। ये चोरी, ये मर्डर तुम किसी और के हाथों भी करवा सकती थी। That's not my style. मैं किसी और के काम का क्रेडिट नहीं लेती। और अगर ऐसा होता तो आज शो में मैं किसी और को यूज कर सकती थी। तो वैसे भी वो कलाकार ही थे जो किसी और से रंग भरवाए। मैं कलाकार हूं, आर्टिस्ट, चोर नहीं। स्पार्कलिंग डायमंड्स, ज्वेलरी, ये सारे मेरे वीकनेसेस हैं। आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन आपने मुझे पकड़ा। You are good, but not as good as me. हाँ, वैसे एक आदमी है जिसे आपको ढूंढना चाहिए।
भवानी सिंह। कुछ 1 साल पहले वो मेरे पास आया था और वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उस म्यूजियम में जाकर चोरी करे। भवानी सिंह ग्रैंड म्यूजियम का एक्स मैनेजर। सुना था कि उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ उठाया जो ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो बहुत गुस्से में था और उस म्यूजियम से बदला लेना चाहता था। तुम्हारी कहानी अच्छी है लेकिन सच्ची नहीं लगती। सॉरी। मानना तो मानिए, नहीं तो ना सही। आयशा, लतिका की वो दूसरी कहानी डिनर वाली, उसे क्रॉस चेक करो। राइट सर। म्यूजियम के एक्स मैनेजर भवानी सिंह से भी मिलना होगा। कोई जरूरत नहीं है। लतिका इल्जाम किसी और पे डालने की कोशिश कर रही है, जैसा उसने होटल में हमारे साथ किया था। अड़ने का कोई फायदा नहीं है राठौड़, हमें सब बातों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। अच्छा, सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तुम रखते हो सारी बातें ध्यान में? आज के दिन रखी थी। बात को कहीं और मत लेके जाओ राठौड़। क्यों? हद से तकलीफ होती है तो भवानी सिंह से मिलके अगर तुम टीम का हिस्सा बनके काम नहीं कर सकते हो तो तुम्हें टीम का हिस्सा होना भी नहीं चाहिए। जो मर्जी आती है वो करते हो, जब दिल करता है आते हो, जब दिल करता है जाते हो। आज के बाद दोबारा तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची, I'm not going to tolerate that. भवानी सिंह से तो मैं मिलकर रहूंगा, इनके साथ या अकेला। सर, मैं अर्जुन सर के साथ जाऊं? ऐसा लगता है एंटिक्स का बहुत शौक है आपको। क्यों नहीं होगा? ज्यादातर रेप्लिकास है। जब भी कोई अच्छी एंटीक खरीदने का मौका आता ना तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी जो है ना एंटिक्स के बीच में गुजर गई। हाँ, तो मुझे प्लीज टेल मी कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? ग्रैंड म्यूजियम में जो चोरी और कत्ल हुआ, हम उसके सिलसिले में कुछ बात करने आए। मैंने न्यूज में सुना है, बड़ा बुरा लगा। बुरा लगा? आपको तो अच्छा लगना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि जिस तरह आपको इस म्यूजियम से बेइज्जत कर बाहर निकाला गया था, आप भी तो यही प्लान कर रहे थे। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और गुस्से में आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अब मैं गुस्सा कैसे नहीं करता? अपनी सारी जिंदगी इस म्यूजियम में काम करने के बाद जब उस गार्ड को मैंने ड्यूटी पर सोते हुए देखा ना तो मुझे लगा कि ये सारी अनमोल एंटिक्स को खतरे में डाला है। जरा सी सख्ती क्या की कि उन लोगों ने मुझे कूड़े की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। आपको तो बहुत बुरा लगा होगा, राइट? क्योंकि इतनी मेहनत से आपने वहां का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, जो कि अच्छा है। एक मिनट, ये देखिए, मैंने अपने टाइम पर इस म्यूजियम को कितना सेफ प्लान बनाया था। इसमें वो सेफ वाला कमरा कहाँ है? सेफ वाला कमरा? कौन सा सेफ वाला कमरा? गैलरी की दूसरी तरफ एक हाईली सिक्योर्ड कमरा है जिसके अंदर वो सेफ रखा गया था जहां से वो ग्राउंड चोरी हुआ, लेकिन वो उस मैप पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। लेकिन जब तक मैं वहां पर था वहां ऐसा कोई कमरा नहीं था। मेरे जाने के बाद कमरा बना तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उसे इस कमरे के बारे में मालूम नहीं था जहां से ये चोरी हुई है? नहीं, मैंने म्यूजियम से भी कंफर्म कर लिया है, ये कमरा आज से 3 महीने पहले ही बना है। तो फिर कोई ऐसा है जिसे उस नए कमरे के बारे में सारी खबर थी, और उस म्यूजियम का मैनेजर भरत, उससे ज्यादा तो उस म्यूजियम के बारे में कोई जान ही नहीं सकता। इस थियरी में 2 प्रॉब्लम्स। पहली ये
कि अगर म्यूजियम में कोई भी गड़बड़ होती, पहला शक सीधा उसके मैनेजर भरत पे जाता। भरत इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसकी इज्जत, रेपुटेशन यानी सब कुछ स्टेक पे था। और अगर वो उस क्राउन को चुराने में कामयाब हो भी जाता तो उसे रखता कहां, क्योंकि अगर घर पे रखता तो छापा पड़ने का डर था, और ब्लैक मार्केट में उसे बेच नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस की सर्वेलेंस बहुत स्ट्रांग थी। ये काम भरत का नहीं। दूसरी, वो नया सेफ वाला कमरा बनाया तो भरत की सुपरविजन में गया था, लेकिन उसकी फंडिंग की थी सुभाष झा ने। उसने म्यूजियम को क्राउन डोनेट किया। एग्जैक्टली। और जो पहला आर्टिफैक्ट उस सेफ रूम में रखा गया वो क्राउन ही था, और क्योंकि सुभाष झा इस सेफ रूम का फंडर भी था और पहला यूजर भी, इसलिए उसको सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ बताया गया, उसके फ्लॉज, वो बनाया कैसे गया है, सब कुछ। और अब वो क्राउन गायब है। इससे सुभाष झा म्यूजियम पे करोड़ों का केस ठोक सकता है, इंश्योरेंस के पैसे के लिए क्लेम भी कर सकता, और उसके बाद जब पुलिस की सर्वेलेंस कम हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें क्राउन नहीं मिला, जो नहीं मिलेगा, तो ब्लैक मार्केट में उस क्राउन को बेच भी सकता है, और किसी को शक नहीं होगा उस पर। यानी एक तीर से 3 निशान। लेकिन हम सबूत कहां से लाएंगे? सुभाष झा जैसे पहुंच वाला आदमी वो क्राउन कहीं भी छुपा सकता है। हाय। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे घर पे कोई आने वाला है। जिंदगी का मजा सरप्राइजेस में है मिस्टर सुभाष। मैं लतिका राय। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? कहाँ आप और कहाँ मैं? क्या मतलब? आप इतने बड़े बिजनेसमैन और मैं एक छोटी सी चोर। ईटीएफ ने मुझे पकड़ा था। उन्हें लगा कि वो स्मार्ट है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैंने उन्हें जानबूझकर भटका दिया ताकि वो असली चोर तक नहीं पहुंच पाए। और असली चोर को बचाने के पीछे आपका क्या मकसद है? मेरे पति के खून का बदला। रॉनी मेरा पति था। क्यों मारा तुमने रॉनी को? हाँ? मैं किसी रॉनी को नहीं जानता। ये सब बकवास है। बकवास तुम कर रहे। मैं सब कुछ जानती हूँ। उस रात चोरी से पहले रॉनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हारा वो सेफ वॉल्ट से क्राउन चुराने का प्लान, सब कुछ। और रात को जब रॉनी घर नहीं लौटा तो मैं सुबह म्यूजियम गई, ये देखने की वो ठीक है या नहीं। सुबह जब मैंने रॉनी की लाश देखी तब मुझे एहसास हुआ कि उसका कातिल कौन है। देखो लतिका, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वहां पर मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मुझे वो क्राउन चाहिए जिसकी वजह से मेरे रॉनी को मरना पड़ा। बताओ वो क्राउन कहाँ है? बताता हूँ। गोली मत चलाना। वो क्राउन मेरे घर में रखे गेशा की पेंटिंग के पीछे वाले वॉल्ट में है। थैंक यू मिस्टर सुभाष झा। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। और हाँ, वैसे मैं किसी रॉनी वॉनी को नहीं जानती। ये गलत है। ये गैर कानूनी है। ये सही कहा तुमने। आयशा। यस सर। लतिका को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लो, लेकिन हमारी डील याद है ना? क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ कोऑपरेट किया, अदालत में मेरे साथ सख्ती नहीं की जाएगी। डोंट वरी। तुम्हारा खेल खत्म सुभाष झा। हमें म्यूजियम से पता चल चुका है
कि उस नए सेफ के फंडर और पहले यूजर होने की वजह से तुम्हें उसकी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अच्छी तरह पता था। इसलिए मौका भी सही था और दस्तूर भी। तुमने पहले म्यूजियम को एक गिफ्ट दिया और उसके बाद एक शातिर चोर को हायर किया उसी गिफ्ट को चुराने की। रोनी, वो देखो, इस कमरे में सिक्योरिटी के हिसाब से रेज लगाए गए हैं। अगर उसे छू लिया ना तो सारे के सारे अलार्म बज उठेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे इसका डीएक्टिवेशन कोड पता है। और आपको जो मैंने फोटो की प्रिंट लाने के लिए कही थी, आप लेकर आए हैं? ये लो, एग्जैक्टली सेम। बात वहीं पर खत्म हो जाती अगर ऐन वक्त पे रोनी के मन में लालच न आया होता। वाह रोनी वाह, लाओ ये क्राउन मुझे दो। मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने चोरी की है तो क्यों ना पूरी कर लूं। रोनी क्या बोल रहे हो तुम? देखो हमारे बीच में तय हुआ था, तुम क्राउन चुराने में मेरी मदद करोगे और बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हमारे बीच में जो पैसे तय हुए थे उस क्राउन के लिए बहुत कम है। और वैसे भी हमारे प्लान के बारे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता है। और अगर तुम्हें यहां कुछ हो गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। उसके बाद मैंने उसे मार के सेफ में डाल दिया ताकि जब लोग देखें तो ये सोचें कि चोर ने चोरी करने के बाद अपने साथी को मार के सेफ में डाल दिया था। सबको अपने जितना बेवकूफ नहीं समझना चाहिए मिस्टर सुभाष झा। हम तुम्हें रोनी के कत्ल और उस क्राउन के चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं सुभाष झा। यू आर अंडर अरेस्ट। जी कहिए। आज के दिन किसी को खो दिया था, श्राद्ध करना है उनका। क्या नाम था उनका? रोशनी, रोशनी राउते। रोशनी? रोशनी बेटी? हम जानते थे उसे बहुत अच्छी तरह से। वो अक्सर यहां आया करती थी और आज तो वो बहुत ही खुश हो रही होगी। एक नहीं बल्कि दो लोग उसकी याद में श्राद्ध कर रहे हैं। दूसरा कौन?
गलतियों पे पर्दा नहीं पड़ता है राउते। अपने लिए नहीं, रोशनी के लिए आया हूं। उसकी और हम सब की जिंदगी में अंधेरा करने के बाद तुम्हें मुझसे परेशानी है या सिर्फ परेशानी? आज तक समझ नहीं पाया। रिश्तों की समझ तुम्हें थी ही कहां राउते, जो तुम समझ पाते। गलत वक्त पे सही बात भी गलत हो जाती है राठौड़। श्राद्ध करने के लिए आए हो, पूरा करके बात करते हैं। श्राद्ध करने से तुम्हारे मन को शांति मिल सकती है राउते, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि रोशनी के साथ जो हुआ उसके लिए तुम्हें माफी मिल जाएगी, गलत लगता है तुम्हें। गलत तुम हो राठौड़। जिंदगी में राहत की उम्मीद कमी है, लेकिन मुश्किल ये है कि जिंदगी इतनी आसानी से गुजरेगी भी नहीं। माफी की तलाश नहीं है मुझे। अच्छा है, क्योंकि माफी तुम्हें मिलेगी भी नहीं। तुम चाहे जो मर्जी आए कह लो राउते, लेकिन सच ये है कि रोशनी आज हमारे बीच सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव यू। जब सांप 100 साल का हो जाए तो वो इच्छाधारी नाग बन जाता है। अबे कहाँ है तू? इच्छाधारी नाग नागिन के सामने खड़ा हूं। मेरे दोस्त को इच्छाधारी नाग और नागिन ने मार दिया। गोली चलने के बाद जो गन पाउडर के रिमेन्स शांतनु के हाथ में मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। जाहिर सी बात है, ये किसी नाग नागिन का काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शातिर आदमी का प्लान है।